नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। समूचे देश में दीपोत्सव के पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने अपनी तैयारियां पूरी कर मार्केट को दुल्हन की तरह सजा दिया है। इस पर्व पर लोग अपने घरों को सजाने के लिए तरह तरह की सजावट करते हैं और बाजार लाइट, झालर, बंधनवार सहित अन्य सामानों की खरीदारी करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं बाजार में कैसा है दुकानदारी का माहौल। जी, दीपावली का त्योहार है, लोग खरीदारी करने निकल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपने साज सज्जा का स्टॉल यहाँ पर लगा रखा है, उसको लेकर कहने का मतलब ये है कि आपकी बार की लोगों की भीड़ भाड़ अभी थोड़ी कम है, अभी निकले नहीं है, धीरे धीरे अभी निकल रहे हैं, तो उसी का इंतजार है, ग्राहकों का इंतजार है। लेकिन कुल मिला के पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। इस बार जाम लगने का कोई ऐसा इश्यू नहीं आ रहा है। हर बार जैसे जाम लगता था, जैसे एसपी ट्रैफिक खुद इस बार निकले हैं अपने ग्राउंड पे। कुल मिला के सब कुछ अच्छा है, व्यवस्था सारी अच्छी है। आपके हिसाब से अगर देखा जाए, आपने स्टॉल लगाई है, आप साज सज्जा की सामान की बिक्री कर रहे हैं, उसको देखते हुए कैसा रुख है ग्राहकों का इस बार बाजार की ओर? अभी हल्का है, इस बार ग्राहकों का रुख हल्का है, काफी बाजार तो काफी हल्के है। क्योंकि त्योहार में अब केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। नहीं, इस बार हल्के है दुकान में। दीपावली का त्योहार है, इस समय कैसी चल रही है आपकी दुकानदारी? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्राहक अच्छा पहुंच रहा है आपके पास या पहले से बेटर नहीं है, बस बेटर नहीं है। क्या लगता है, क्या वजह है उसकी? महंगाई की वजह से जी। मतलब चीजें अब उतनी तुलना में, जैसे पहले कम पैसे में और ज्यादा आइटम आ जाता था। पहले जो पैसे में जो आइटम आ जाते थे, आज वो पैसों में नहीं आ पा रहे हैं। तो जो 100 रुपए की चीज आती थी, आज वो हमें 110 रुपए में मिली हुई है। इसके कारण आज बाजार में बहुत मत हुई। तो जिस महंगाई होने से, चीजों पर दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं आपके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। जी, हर चीज का असर पड़ता है। जो महंगाई बढ़ती है तो हर चीज का असर पड़ता है। आपके रेटों में भी अंतर आ जाता है। पहले भी रेटों में और अब के रेटों में बहुत फर्क है। जो रेट पहले लेके आते थे, अब रेट उसी रेट में हमें नहीं मिल रहा है। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है, तो जो भी खरीदारी है, लाइट वगैरह आपने लगा रखी है, तो लोग धनतेरस के दिन से ही ले लेते हैं, बल्कि उससे पहले से ही खरीद लेते हैं। उससे पहले से भी चल रही है, 2 दिन पहले से खरीदारी शुरू हो जाती है। तो धनतेरस में तो निकलता ही है। लगभग कितने परसेंटेज ग्राहक आपके पास पहुंच रहे हैं हर साल के मुकाबले में? इस समय तो 60% है सर। जो पहले 95% रहता था, वो आज 60% रह गया। कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दीपावली का पर्व है, आप यहाँ स्टॉल लगाकर बैठे हैं जिसमें कि लाइटिंग वगैरह आपके पास है, तो कैसी चल रही है इस समय दुकानदारी आपकी? अच्छी चल रही है, नॉर्मल चल रही है। तो आप ये हर साल लगाते हैं? हाँ, हर साल लगाते हैं। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्या रहा है ग्राहकों का? पिछली साल से अब तक हल्का है। क्या कारण लग रहा है हल्का होने का? कारण क्या, नॉर्मल चल रहा है। तो देर से आज रात को पता लगेगी क्या है। अच्छा, आप भी क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप इस समय ग्राहकों का रुख जो देख रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अभी तो शाम को पता लगेगी क्या होगी है, उस हिसाब से ये तो बोल नहीं सकते। तो अभी कितने दिनों पहले से आपने ये स्टॉल लगाई है? 3 दिन पहले से। 3 दिन पहले से आप ये स्टॉल लगा रहे हैं, तो 3 दिन में कितने परसेंट ग्राहक आपके पास पहुंचा है? करीब 40%। 40%। तो अभी आपके हिसाब से डाउन है मार्केट? हाँ। चलिए, उम्मीद करेंगे आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप बेच रहे हैं, तो कैसा है ग्राहकों का रुख आपके स्टॉल की तरफ? अभी तो मैडम कम है, लेकिन शाम के बाद में पता लगेगा, 4 बजे बाद जब कस्टमर निकलेंगे। अभी तो क्या है कि बहन बेटी घर पे पड़ी, अपनी गृहस्थी में इतने काम होते हैं कि 1000 काम उसमें लगी रहती है। 4 बजे बाद जो निकलता है उसको देखते हैं। तो ये स्टॉल कितने दिन पहले से लगा रहे हैं आप? ये स्टॉल 4 दिन पहले से लगाते हैं। धनतेरस से 1 दिन पहले लगाते हैं। एंड दिवाली वाले दिन होता है शाम को। तो कल से लेके और अब तक के ग्राहक पहुंचे हैं आपके पास या? अभी तो 20% ही है, बाकी 80% देखते हैं शाम को क्या होता है। तो अभी उम्मीद है? हाँ, अभी तो उम्मीद है, 2 दिन है ना अभी। चाहेंगे त्योहार में अब केवल 2 दिन शेष बचे हैं, कैसा है रुख ग्राहकों का दुकान की तरफ? अभी तो सही है, सही है। ये कब से लगा रहे हैं आप स्टॉल? कल से लगा रहे हैं। कल से लगाइए। कल से लेकर अब तक ग्राहक पहुंचा है आपके पास? तो कम से कम पहुंचा। कम पहुंचा है। पिछले साल की तुलना में इस साल, जैसे आप हर साल लगाते आए होंगे, तो हाँ,
जैसे पिछले साल जब आपने लगाई थी, शुरुआत करी थी, तो एक दिन में क्या कुछ बिक्री हुई, और अब की बार जैसे कल आपने लगाई तो उसको लेकर के कितना अंतर रहा? कल तो आराम से 10,000 की तो हुई है। तो अभी आज सुबह से ग्राहक पहुंचा है आपके पास, नहीं पहुंचा? हो जाए कम से कम। पहुंच रहा है पर कम है, संजय के टाइम डाउन है। संजय के टाइम दुकानदारी बंद। संजय के टाइम दुकानदारी ज्यादा होगी। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि आपकी अच्छी दुकानदारी हो। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।